ला नीनिया आ चुका है और अपने साथ लाया है भारी भरकम तबाही। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्टों ने पहले ही वार्न कर दिया है कि 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत हद से ज्यादा ठंडी होने वाली है। Met Department is predicting a harsh winter ahead. There are forecasts of the La Nina effect having a big impact. क्योंकि तापमान असामान्य रूप से घटने वाला है और इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी नागरिकों को इस बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी है। La Nina effect is having an impact, meaning shifts in wind circulation patterns leading to more rains and snow. La Nina effect. La Nina effect. La Nina. La Nina. La Nina. La Nina effect. बट अजीब बात तो यह है कि अगर आप गौर करोगे ना तो जिस ठंड की हमें वार्निंग दी जा रही है उस ठंड का तो इंडिया में अब तक कोई खास नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट उसका एग्जैक्ट उल्टा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि इसी साल का अक्टूबर नवंबर का महीना तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग सबसे गर्म था। लाइक इस साल का अक्टूबर तो 1901 के बाद से आज तक का सबसे गर्म अक्टूबर था और नवंबर नॉर्थ इंडिया का सबसे गर्म नवंबर। तो क्या वाकई में इस साल ला नीना वो तबाही लाएगा जिस बारे में साइंटिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं? वेल, हाल फिलहाल में ना अगर आप देखोगे तो इंडिया का वेदर कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। पिछले 2 दिनों की ही बात है, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। मगर दूसरी तरफ साउथ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पौंडीचेरी और इवन बे ऑफ बंगाल के अराउंड स्टेट्स में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था फेंगोल नाम के तूफान के डर से, जो ऑलरेडी संडे रात को 2 बजे तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर भी चुका है। मतलब इंडिया लिटरली 2 भागों में बंट चुका है। एक तरफ जहां पर नॉर्थ इंडिया में हार्डकोर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया बारिश और बाढ़ के चलते डूब रहा है। बट इट डजंट स्टॉप हियर। दुनिया के दूसरे कोने में थोड़ा सा जूम करते हैं तो वहां पर ना पूरा का पूरा उल्टा ही किस्सा चल रहा है। साउथ अमेरिका जल रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि करोड़ों एकड़ों के जंगल, जस्ट इमेजिन, करोड़ों एकड़ों के जंगल आग की चपेट में है, जिसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी शामिल है। यह तस्वीर देखना ब्राजील के साओ पोलो शहर की है। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्या हाल हो गए। साओ पोलो, पेरू, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया और कई सारे साउथ अमेरिकन देश लिटरली जल रहे हैं। पर इन फायर्स के पीछे का सबसे बड़ा कारण है सूखापन, यानी कि फैमिन। नॉर्थ अमेरिका की भी अगर बात करें तो वहां पर भी हालत कुछ खास नहीं है। लॉस एंजलिस और कनेटिकट के आसपास काफी भयानक बुश फायर्स हो रहे हैं जो अब तक आसपास के 100 एकड़ जमीन को जलाकर खाक कर चुके हैं। कैलिफोर्निया को तो एक बॉम्ब साइक्लोन जैसे खतरनाक तूफान ने लिटरली अंधेरे में ढकेल दिया है। जगह जगह पर पावर आउटेजेस हो रहे हैं और कुछ जगहों पर तो फेटालिटीज तक। अब जरा ध्यान से समझना, ये घटनाएं दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में एक ही वक्त पर होते हुए जरूर दिखाई दे रही है, बट पता है ये सारी घटनाएं आपस में कनेक्टेड है। इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही कनेक्शन है, द ला नीनिया इफेक्ट।